आप अपनी तरफ से मानते हैं कि लीगली आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से ग्रेफाइट की आप सर्वेक्षण कर सकते हैं? ग्राम सभा की अनुमति की आवश्यकता आपके हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी आपने भगवानपुर ग्राम सभा से इसकी इजाजत ली? जी, वो समय लिया गया था जिस समय लगा कि ग्राम की सभा की एनओसी की जरूरत है। लगने जैसा कैसे हो सकता है सर? ये तो फिर न्याय उचित बात नहीं है कि जब हमें लगेगा तो हम अनुमति लेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं लेंगे। नहीं है, सर्वेक्षण से क्या नुकसान नहीं होगा? जंगल के एक पेड़ भी नहीं कटेंगे? जंगल में एक पेड़ भी देखिए, अगर एक पेड़ कटेंगे सर, एक पेड़ कटेंगे, अगर एक पेड़ सिर्फ, अच्छा रुकिए ना। कौन है सर आप? जियोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा। केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है हाँ हाँ। और गांव वाले इस तरह से बदतमीजी किया है मेरे साथ। क्या क्या बदतमीजी हुआ है? सब लाठी भी चलाए हैं, सब अभी लोग जो महिला लोग हैं लोग। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत सुरसा में हूँ, और सुरसा में ये जंगली वाला एरिया देख सकते हैं। चारों तरफ जंगल है, घनघोर जंगल है, प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न है। लेकिन एक मुख्य बात बता दूं आपको कि हसदेव जंगल की कटाई ने पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाका, और जहां पर जल जंगल जमीन की जो लड़ाई वाला क्षेत्र है, जहां पर जंगल है, जल है, जमीन है, उसमें अब इतने खौफ ज्यादा हो गए हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग कि जिसके वजह से अब बगावत का रुख आप देख रहे होंगे। और उसकी एक वानगी आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो है ये सुरसा ग्राम पंचायत का। देख सकते हैं ग्रेफाइट की जांच के लिए मशीनें लगी हुई, कंपनी के एक अधिकारी हैं, हाँ सीनियर मैनेजर हैं, कि ग्रेफाइट के जांच को लेकर के, और ये जो आज जो भी हुआ है उसके बारे में बताएं। देखिए, ग्रेफाइट जो है हमें जो ऑक्शन में बिडिंग में मिला है, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मतलब सम्मिलित फैसले से हुआ है, ठीक है। ये हमने इसको ऑक्शन में जीता है। जीतने के बाद हमें क्या है कि एक ग्रेफाइट जो है क्रिटिकल मिनरल्स में आता है, और इसके लिए जो है अभी हम खनन तो चूंकि कर नहीं रहे हैं, ये सिर्फ सर्वेक्षण का काम, तो इसमें आपको जो है मतलब ग्राम का सुनवाई का कोई अभी जगह नहीं है। जब हम इसको रिपोर्ट भेजेंगे उसके बाद फिर ग्राम का परमिशन की जरूरत पड़ेगा। सरकार का अनुमति है ना, हम बिना अनुमति के कोई काम यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। नहीं, सरकार का अनुमति ही तो है, तो हसदेव का जंगल काट लिया गया। कारण ये आज जो आप मुश्किलों का सामना कर रहे हैं ना, ये भीड़ देख सकते हैं, ये सुरसा ग्राम पंचायत की भीड़ ने यहाँ पर जा करके मशीन जो लगी हुई थी सर्वेक्षण के लिए, उस मशीन को बाहर निकलवाया गया है और पुरजोर विरोध किया गया है। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि हसदेव की जंगल को जिस तरीके से काटा गया है ना, हजारों लाखों पेड़ों की कटाई कर दी गई है कोयले के लिए। जब कोयले के लिए इस तरीके से दोहन किया, वहां के जो स्थायी लोग हैं, वहां के जो रहवासी हैं, उनको कितनी मुश्किलें हुई हैं, उसी का असर ये है कि आज छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह का आक्रोश देखने को मिला है। और यही आक्रोश का एक वानगी आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत सुरसा में, जो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये साहब ने कहा कि अभी सर्वेक्षण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स है, मैं मानता हूं, लेकिन शुरुआत तो यहीं से होगी ना, सर्वेक्षण के बाद ही तो शुरुआत होगी, उसके बाद ही तो खनन होगा ना। और जब जिस तरीके का खौफ, मैंने कहा कि जिस तरीके का खौफ हसदेव से हुआ है आदिवासी क्षेत्रों में, ट्राइबल एरिया में, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, हसदेव की पेड़ों की जो कटाई हुई है उसके बाद से पूरे छत्तीसगढ़ में, तो इसलिए न केवल सरकार को विश्वास जीतना चाहिए, बल्कि कंपनी ने जो टेंडर लिया है उसको भी जाकर के भरोसा जीतना चाहिए। आज इतनी की बात जहाँ तक बोल रहे हैं, कंपनी ने कहा मशीन बंद कर दो, अगर ग्रामीण वाले बोल रहे हैं, मैंने मशीन बहुत मशक्कत के बाद नहीं, मशीन सुबह ही बंद हुई है। बात हुई कि मशीन को निकालने के लिए, मैंने निकाल भी दिया, ठीक है, तो लेकिन सुबह से लेकर के शाम अभी तो मशीन निकली हुई है ना। अरे तो सुबह से तो हमको तो ऊपर का आदेश चाहिए ना, मुझे तो आदेश चाहिए ऊपर का होता। मैं यहाँ को पूरी सिचुएशन को ऊपर वालों को आदेश देने में, मैं यहाँ से पूरी सिचुएशन उनको अपडेट कर रहा हूँ सर। ऐसी सी बात है, लास्ट में जब इतनी मतलब बोले कि एकदम बदतमीजी बता रही महिलाएं यहाँ पे, आप ग्राम वाले तो नहीं बोलेंगे, मेरे सब सहपाठी लोग, उनसे पूछिए, ठीक है। मतलब बर्दाश्त मैंने बहुत किया, ये बोल के भाई सब माँ बहन टाइप की हैं, भाई लोग सबसे ये सब बात, विजय भाई से बात होती है, तो मेरी बातों को पुरुष समझ रहे हैं। पुरुष को मैंने कहा कि भाई आप लोग समझा लो, इस तरह से महिलाओं को आक्रोशित करके काम नहीं। आपने मना किया, मशीन बंद कर दिया, आपने बोला निकालो, हमने सामान भी निकाल दिया, ठीक है। मशीन
बहुत मुश्किल। करिएगा। ग्रामीण जन है, यही डीडी यूट्यूब मीडिया प्लेटफॉर्म की हकीकत है कि हम दोनों पक्षों की बात करते हैं, एक पक्ष की बात नहीं करते। ग्रामीण बंधु यहाँ पर मौजूद हैं, आप में से कोई बोल पाएंगे जो विरोध कर रहे थे? आइए। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? समल पोया। अच्छा, समल, इधर आइए, आप इधर आ जाइए। समल पोया, क्या करते हैं भाई साहब आप? मैं बस सामाजिक कार्य करता हूँ और गांव काम। जो ग्रेफाइट की सर्वेक्षण की जा रही थी, शुरुआत हो रही थी, आप लोगों ने विरोध क्यों किया? विरोध इसलिए किया कि जंगल आपका हसदेव को देख रहे हैं कि वहाँ कितना, वहाँ आप कोरोना काल के बाद लोग पैदल चल करके सरगुजा से लेकर के रायपुर तक गए, राजधानी तक। टी.एस. सिंहदेव उस समय पंचायत मंत्री थे, उनको ज्ञापन दिए, इसके बावजूद भी वहाँ नहीं रुक पाए। तो क्या हमारे कहना चाहिए यहाँ चालू हो जाएगा तो हमारा जंगल भी जड़ जाएगा और हमारा जो जितना ट्राइबल समुदाय है वो शुरुआत उठता है तो सबसे पहले पेड़ों को पूजता है, वहीं से स्टार्ट होता है और वहीं से उनका दिनचर्या स्टार्ट होता है और लास्ट तक वो उसी जंगल से निर्भर रहते हैं, क्योंकि सुबह उठते हैं दातुन करते हैं उसी का, सुबह होता है लकड़ी से खाना बनाते हैं, वहाँ से स्टार्ट होकर जब जंगल ख़त्म हो जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ। और दूसरी बात रहा कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में तो कहना चाहिए कंपनी हो या गैर आदिवासी हो, कहना चाहिए एक यहाँ घुसने का अनुमति नहीं है, जो सामुदायिक संपदा को कहना चाहिए नुकसान पहुँचाने की तो बात ही नहीं है। और दूसरा रहा सवाल कि 1996 में पेशा एक्ट जो बना उसमें भी हमको प्रावधान है कि वहाँ ग्राम सभा ही सशक्त है, जो वहाँ का वन समुदाय का वन का संपदा हो या झील हो, उसके शरत सीमा में जितना चीज़ें आती है वो उसको प्रबंधन कर सकता है, उसका उपभोग कर सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर 2006 में कानून बना, वन मान्यता कानून, वो भी हमको संरक्षण देता है कि वन समुदाय का एक कहना चाहिए, उसी के तहत हमको इंडिविजुअल भी पट्टा मिलता है और सामुदायिक पट्टा भी मिलता है। तो हमारे पक्ष में इतना कानून होते हुए भी सरकार हमारे विरुद्ध ऐसा काम करेगी तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, कैसे छोड़ेंगे? जी, एक थोड़ा-सा यहाँ पर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। भाई साहब ने जो कहा कि बात यहाँ पर किसी एक दल की पार्टी की नहीं है। शुरुआत इन्होंने अपनी ही ज़ुबानी कही कि कांग्रेस की जब सरकार थी, पंचायत मंत्री थे टी.एस. सिंहदेव जी, भूपेश बघेल की सरकार थी। उस वक़्त भी हसदेव की जंगलों की कटाई शुरू की गई थी और ज़बरदस्त विरोध हुआ था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने भी अनुमति दिया, उस वक़्त शुरुआत हुई और आज बीजेपी की सरकार की भी इंटेंशन साफ नहीं है कि जंगलों की रक्षा करी जाए। जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा की मांग जो आदिवासी क्षेत्र करता है, उस पर चिंता शायद नहीं है। यही वजह है कि हसदेव के जंगल के कटने के बाद मेरे को लगता है यही कहीं न कहीं विश्वास टूटा है। बड़ा सवाल तो यही है कि जब हमारा कहना चाहिए हसदेव के अलावा बहुत जगह ऐसा है जहाँ हमारे मतलब ट्राइबलों को अधिकार होते हुए भी जब कानून बना तो सांसद में ही तो पास हुआ ना, इसके बावजूद भी सरकार उस कानून को फॉलो नहीं करती है। जैसे फॉरेस्ट विभाग का बात करते हैं, अगर फॉरेस्ट विभाग पेड़ भी लगाती है या कूप काटती है तो ग्राम सभा से अनुमति लेती है। तो जब अनुमति लेती है तो आप कौन हो सकता है अनुमति देने वाला? भाई जो विभाग ग्राम सभा से अनुमति लेती है, वही विभाग की इन्होंने बात कही कि परमिशन दी है। जब वो काटती है तो हमको परमिशन लेती है, यहाँ ग्राम सभा में आके लोगों से बीच में बैठ के प्रस्ताव लेती है कि भाई हम इस जंगल को काट रहे हैं, उसमें सहमति जाता है तब काट के ले जाती है। अब मालिक से वो पूछता है, अब वो नौकर होकर के या फिर कहना चाहिए डायरेक्ट दूसरे को टेंडर देगा, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये हमारे लिए तो नुकसान की बात। आप कहना चाहेंगे इस पर क्या? देखिए, मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो हमें जो बिडिंग से मिला वो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के छत्तीसगढ़ शासन से मतलब फैसले के बाद मिला है। अगर हम कहीं से भी नियमों का उल्लंघन कर रहे होते या नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये आपको मतलब जो राज्य सरकार है इस पे हम पर कार्रवाई भी कर सकती है, या फिर हमें, और अगर मान लिया हम अपनी सफाई दे सकते हैं तो राज्य सरकार हमको हमेशा सहयोग करती है। आप अपनी तरफ से मानते हैं कि लीगली आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से ग्रेफाइट की आप सर्वेक्षण कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। ग्राम सभा की अनुमति की आवश्यकता आपके हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी आपने भगवानपुर ग्राम सभा से इसकी इजाजत ली? जी, वो उस समय लिया गया था जिस समय लगा कि ग्राम की सभा की एनओसी की जरूरत है। लगने जैसा कैसे हो सकता है सर? ये तो फिर न्याय उचित बात नहीं है कि जब हमें लगेगा तो हम अनुमति लेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं लेंगे। अगर नियम में नहीं होगा तो आप क्यों इतना जद्दोजहद करेंगे? जब खनन की बात है, जब खनन में होगा तो अभी तो फिलहाल सर्वेक्षण में ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण क्यों नहीं है? सर्वेक्षण से क्या नुकसान नहीं होगा? जंगल के एक पेड़ भी नहीं कटेंगे? जंगल में एक पेड़ भी, देखिए अगर एक पेड़ कटेंगे सर, एक पेड़ कटेंगे, अगर एक पेड़ सिर्फ, डाली भी भाई साहब। देखिए क्या है कि नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं वो बोलते हैं कि एक पेड़
माँ के नाम लगाओ। है ना। हाँ। और यहाँ जंगल काटने की बात करते हैं, तो ये कौन से नुकसान? सुनिए, जहाँ तक पेड़ का जो हमारे साथ ये भी है कि अगर आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए सर, सर्वेक्षण जो जहां पर आप करने गए थे पूरी तैयारी के साथ गए थे, मशीन बड़ी बड़ी मशीनें आई हुई हैं, जिस जिस सर्वेक्षण के लिए आप गए हुए थे उसमें जंगल को एक तिनके भर का नुकसान नहीं होगा क्या? नहीं होगा, 2 पेड़ हुआ जिसका हमको मतलब बोलिए कि मुआवजा जो देना पड़ेगा सरकार को। अरे जाविसे तो आप अगर काटे हैं आपने 2 हाँ, हम काटे नहीं हैं, हमारा रास्ता बनाने के दरमियान में गिर गया है, ठीक काटे बात तो वही हुआ ना सर, बात तो नुकसान की ही हुई ना। नहीं तो नहीं तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ सर कि अब हमें तो उस मतलब पूरे जंगल में ही मिला हुआ है, ठीक है। हमारे साथ उसमें नियम में लिखा हुआ है कि जो भी वन क्षति मत ऐसे तो करना नहीं है, लेकिन अगर मान लिए किसी कारणवश मेरा हो जाता है तो उसका फिर जो है मुआवजा दिया जाएगा। किसको? वन विभाग को। वन विभाग से अनुमति है हमारे पास कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से मिलकर हमको बिडिंग में मिला हुआ है, उसमें तो हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ट्राइबल एरिया में मनमानी नहीं चलती है साहब, यही बात तो आपने कहा ना। जी जी। और एक चीज मनमानी नहीं चलेगा कि जैसे जब लोकसभा अध्यक्ष जिस समय PS संगमा जी थे, उस समय वहाँ जब मेसा पेशा आया तो उस समय ये कहना चाहिए बोला गया, संसद से उठा कि लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, और स्वतंत्र रूप से कहना चाहिए ग्राम सभा बड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, उसको भी हम पढ़ सकते हैं, उसको भी हम बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ग्राम सभा के अनुमति बिना, केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, कोई भी कानून डायरेक्ट अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता। तो भाई ये तो सरासर विरोधी अच्छा, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आपने लीगली बात रखा, आपको अधिकार दिया गया है और उस अधिकार के तहत आप लोगों के से बगैर रायशुमारी का कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। जल जंगल जमीन को किसी तरह से अगर कोई क्षति होता है तब मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग इतने पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं जिसमें काफी शिक्षित होंगे और बहुत जागरूक होंगे, बेरोजगारी की मार तो चल रही है जी। और बेहिसाब चल रही है, मुझे लगता है ये बताने और जताने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार की इंटेंशन ये है कि ग्रेफाइट निकाल करके कोई रोजगार की सृजन किया जाए, जहां पर एक उद्योग का सृजन किया जाए, तो आप लोग नहीं चाहते कि इस तरह का कोई उद्योग फैक्ट्री लगे जहां से स्थानीय लोगों को मौका दिया जाए, जहां से रोजगार की सृजन हो? मतलब मैंने कहा कि रायशुमारी के बाद अगर कोई कदम उठाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाए या तो सर्वेक्षण की जो कंपनी है उसके तरफ की जाए, तो आप लोग सहमत होंगे क्या, या फिर आप चाहते हैं कि जल जंगल जमीन को हम हमारा छूना ही नहीं है? सर जल जंगल जमीन छूना ही नहीं है। अगर छूना भी होगा तो हमारा ग्राम सभा डिसाइड करेगा, और अगर कुछ होता भी है ऐसा नहीं, अगर होता भी है तो हमारा ग्राम सभा तय करेगा कि हमारा जंगल को बेचना है या बचाना है। उसमें ग्राम ठीक है, ग्राम सभा में आप सब तो होते हैं ना, आप लोग क्या चाहते हैं, मैं यही तो समझना चाहता हूँ। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग को मतलब बोलने के लिए मौका मिल जा रहा है। और हम लोग जैसे 10 11-12 बजे हम लोग गए तो वहाँ चर्चा किए सर से कि सर यहाँ तो बिना किसकी अनुमति से किए हैं, तो बोले कि नहीं हम लोग को तो फॉरेस्ट विभाग लोग अनुमति दिए हैं। तो हम लोग बोले कि भाई अब उस टाइप का है तो अपना आवेदन दिखाइए। तो फिर बोले कि नहीं हम लोग को तो भगवानपुर में करना है, ऐसे करके तो सुरसा में फिर घुस गए। तो फिर हम लोग उससे बोले नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है वो कहानी तो हम लोग जान गए हैं, मैं चाहता हूँ कि एक ग्राम सभा में आप सब लोग हैं, ग्राम सभा कोई 1 या 4 लोगों का तो होता नहीं है, पूरे गांव का होता है। अगर गांव में अगर ये बात बनने लगे या ऐसी रायशुमारी की बात आई, ऐसा प्रपोजल सरकार की तरफ से आए, प्रशासन की तरफ से आए या फिर कंपनी की तरफ से आए कि हमें इसकी इजाजत दीजिए, जिस तरीके से भगवानपुर, मैं अभी सचिव से भी बात किया, जी हाँ, भगवानपुर ग्राम पंचायत के सचिव से भी बात किया कि आपने क्या ग्राम सभा में ऐसा प्रस्ताव दिया है, तो उन्होंने कहा कि शायद 1 साल 2 साल पहले उन्होंने दिया है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, एक सुर में बताएंगे क्या कि आप लोग पूरी तरह से जल जंगल जमीन को छूना ही नहीं देना चाहते, या नहीं आप जमीन में जब बताइए कि 12 बजे रात को आग लगता है तो हम जाते हैं बितवाने के लिए। 12 बजे रात को आग भी लग जाता है तो हम ही लोग जाते हैं बितवाने के लिए ना। तो फिर बचाने वाले हम लोग हैं, तो यहाँ का संपत्ति खाने वाला कौन रहेगा? लेकिन मैं देखिए दोनों पक्षों की बात करता हूँ ना, तो मैं पूछ देता हूँ, मैं भी स्थानीय हूँ और देखता हूँ कि जंगलों की कटाई तो आदिवासी भाई लोग भी करते हैं, हर चीज की उपयोग घर बनाने के लिए हो, खाना बनाने के लिए हो, बहुत सारी चीजों पे उपयोग करते हैं। तो इस पर भी कम से कम ये जागरूकता आप लोग सब दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई दोषी है क्या है, पर ये सब जागरूकता होनी चाहिए कि हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत
चेंजेस आ रहा है पहले की तुलना में, नहीं, आप सब फेस करते होंगे, तो इसलिए जल जंगल जमीन की रक्षा है तो मतलब हर किसी की ये जिम्मेवारी है किस तरह का ना हो। फिलहाल तो मुझे ये समझना है कि जो ग्रेफाइट की सर्वेक्षण की बात चल रही है उसमें ये जो ग्राम पंचायत सूरसा, यहाँ की ये तमाम लोग जो महिलाएं भी भारी तादाद में आज इंटरेस्टेड रहे हैं कि सर्वेक्षण को रोका जाए और ये भीड़ नौजवानों, बुजुर्गों, महिलाएं, बच्चे सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा है और इनकी पुरजोर यही कहना है, ये मांग है कि हम जल जंगल जमीन को छूने नहीं देंगे और किसी भी तरह के सर्वेक्षण नहीं करने देंगे, क्योंकि शुरुआत तो खनन की यहीं से होती है। सर्वेक्षण पहले होगा, इसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ते चले जाते हैं और कभी कभी बाई मिस्टेक जो ग्राम सभा से प्रस्ताव लिया जाता है उसमें सारी चीज़ों का प्रस्ताव उसी में इंक्लूडेड रहता है, सर्वेक्षण एंड खनन की अनुमति के लिए तो यहाँ पर फंस जाती है मामला और इसी वजह से बाध्य होना पड़ता है। फिर स्ट्रांगली प्रशासन अपना प्रभाव डाल करके इस तरीके से जंगलों की कटाई होती है, बाकी दोहन किया जाता है। तो जैसे कि बार बार मैं इस बातचीत में कहा कि हसदेव की जंगल की कटाई ने सचेत कर दिया है आदिवासियों को और जो जल जंगल जमीन के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहाँ के लोग अब आक्रोशित हो गए हैं। अब किसी तरीके से किसी बहकावे में या किसी लोभ में, किसी प्रलोभ में वो नहीं आना चाहते, बल्कि साफ साफ कहना है कि जल जंगल जमीन के मालिक हम खुद हैं, ग्रामवासी हैं, ग्राम सभा ये तय करेगा। और फिर भी ग्राम सभा में ये तय करने के लिए इन लोग सहमत नहीं है कि हम किसी तरीके के सर्वेक्षण और खनन के लिए अपनी अनुमति दें। तो ये पहली बार आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये देखने को मिला होगा कि शुरू से ही, शुरुआत करने से पहले ही एकजुटता यहाँ पर देखने को मिला है कि हम हिलने नहीं देंगे, हम घुसने नहीं देंगे, किसी तरह की किसी भी कंपनी को घुसने नहीं देंगे और जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे, क्योंकि बाकी जगहों पर दोहन हो चुका है, कई लाख पेड़ों की कटाई कर दी गई है और इसकी चिंता किसी भी दल की सरकार नहीं लेती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो आज का ये खबर जिसमें ग्रेफाइट की सर्वेक्षण को रोका गया है ग्राम पंचायत सुरसा में, जो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा जरूर, लिखिएगा जरूर, क्योंकि जल जंगल जमीन की बात है, हमारे प्राकृतिक संपदाओं की बात है, संपत्ति की बात है। तो आपका क्या सोचना है ये जरूर बता दीजिएगा। और चैनल में नए होंगे, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके प्यार दुलार आशीर्वाद की दरकार हमें भी है। फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे ना, तो पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। अब मेरे सहयोगी नंदू कुशवाहा भैया के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।